गुड आफ्टरनून एवरीवन। जो अब हमारी 5th सेम की बुक का नाम है उसका नाम है मैथमेटिकल एनालिसिस। ये किसके लिए है? बीए या बीएससी 5th सेम की। और ये अकॉर्डिंग टू एनईपी सिलेबस में आप लोगों को बता रही हूँ। कौन सा सिलेबस है? जो एनईपी के अकॉर्डिंग सिलेबस है उसकी मैं यूनिट 4 की बात कर रही हूँ। पहले उस यूनिट 4 का नाम क्या है? मीट्रिक एंड मीट्रिक स्पेस। सबसे पहले आपको मीट्रिक या मीट्रिक स्पेस इसका पता होना ज़रूरी है। तो हमारा मीट्रिक होता क्या है? मीट्रिक का मतलब होता है कोई भी डिस्टेंस फंक्शन, मतलब जिस भी फंक्शन के ऊपर डिस्टेंस अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। एक्स आपको कोई नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ। नॉन एम्प्टी का क्या मतलब है? ऐसा सेट जो खाली ना हो, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो ज़रूर होंगे। अब ये मीट्रिक, उसके ऊपर डिस्टेंस फंक्शन अप्लाई किया जा रहा है ऑन एक्स। एक्स के ऊपर इज़ अ रियल फंक्शन, वो रियल फंक्शन टाइप का होगा। तो वो डिस्टेंस डी किस टाइप से अप्लाई होगा? वो यहाँ कह रहे हैं कि हमारा जो डिस्टेंस डी होगा ना, वो एक्स क्रॉस एक्स से किस पे जा रहा होगा? रियल वैल्यूड फंक्शन आर पर। ये एक्स क्रॉस एक्स क्या होते हैं? मतलब एक सेट की उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन की गई है। जैसे मान लो हमें कोई सेट ए दिया गया 1 2 3, उसमें से 3 एलिमेंट्स हैं। अगर मुझे इस सेट की इसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते थे? 1 2 3 उसकी क्रॉस 1 2 3। तो इस सेट के इसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? इस 1 के साथ 1 1 कोमा ये 1 नेक्स्ट के साथ तो 1 2, ये 1 नेक्स्ट के साथ क्या आएगा? 1 3। इस टाइप से बढ़ते जाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आप लोग जानते हैं। तो उसने जो डोमेन उठाई है इसमें, वो किस टाइप की उठाई है? एक्स क्रॉस एक्स से रियल वैल्यूड फंक्शन आर पे जा रही है, जो सेटिस्फाई करती है। किसको सेटिस्फाई करती है? हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है। तो वो 4 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है? अगर मैं उसमें पहली प्रॉपर्टी की बात करूँ तो वो जो मेरी प्रॉपर्टी है, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है, ये एक्स और वाई मेरे 2 पॉइंट्स है। ये 2 पॉइंट्स कहाँ से आते हैं? मेरे डोमेन के फंक्शन से आते हैं। ये 2 पॉइंट्स मेरे डोमेन के फंक्शन से आते हैं। और उन 2 पॉइंट्स का अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ, वो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, मतलब नॉन नेगेटिव होना चाहिए। डिस्टेंस कभी भी अगर मैं फंक्शंस का निकालूंगी तो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये क्या है? मेरी पहली प्रॉपर्टी। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी के बीच में बात कर रही हूँ कि अगर मान लो मैं किन्हीं 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल रही हूँ, वो इक्वल टू 0 है। अगर किन्हीं 2 पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल टू 0 है तो मतलब वो एलिमेंट खुद ही दूसरे वाले एलिमेंट के बराबर है। ठीक है, ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है कि मतलब ये चीज़ है तो ये है और ये है तो ये है। मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। अगर मैं तीसरी कंडीशन की बात करूँ, जिस साइड जिसमें दोनों तरफ साइन लगा होता है, वो हमारी इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन होती है। अगर मैं थर्ड कंडीशन की बात करूँ तो यहाँ का आ गया डिस्टेंस। जब मैं क्या करूँगी? डिस्टेंस निकालूंगी। किसका? किन्हीं 2 एलिमेंट का। अगर मैं एक्स और वाई इन 2 एलिमेंट का डिस्टेंस निकाल रही हूँ तो वो इक्वल होना चाहिए किसके? डिस्टेंस ऑफ वाई कोमा एक्स के। मतलब इन 2 जो एलिमेंट का प्लेस है, जैसे मान लो जो एक्स मतलब जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और जो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है, अगर उन दोनों कोऑर्डिनेट को आपस में रिप्लेस कर दिया जाए तो उनमें क्या होनी चाहिए? सिमिट्री होनी चाहिए। इसको सिमिट्री के नेम से भी डिनोट किया जाता है। और जो मेरा 4th पॉइंट है, मतलब किन्हीं 2 पॉइंट का डिस्टेंस अगर उनको इंटरचेंज करके निकाला जा रहा है तो वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ किसका? एक्स कोमा वाई का। किन्हीं 2 पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा लेस देन होना चाहिए। किससे? अगर मैं उसके अंदर कोई तीसरा एलिमेंट डाल दूँ, किससे? डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड कोमा वाई। ये 4 प्रॉपर्टी तो आपको याद होनी ही चाहिए। अभी इन्हीं 4 प्रॉपर्टी के ऊपर मैं फिर से डिफाइन कर रही हूँ। यहाँ पे वो क्या कह रहा था कि मीट्रिक स्पेस वही सेट होगा। कौन सा सेट? जो इन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता होगा। अगर मैं पहली प्रॉपर्टी की बात करूँ तो मेरी पहली प्रॉपर्टी क्या है? डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई, मतलब किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और वो 2 पॉइंट्स किसके उठाए गए हों? हमारे डोमेन फंक्शन से ही उठाए गए हों। सेकेंड पॉइंट की बात कर रही हूँ कि जो मेरा डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस? किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो इक्वल टू 0 है, दिस इम्प्लाइज इफ़ एंड ओनली इफ। किस कंडीशन में? वो अगर मान लो किन्हीं भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल टू 0 है, मतलब वो दोनों पॉइंट से आपस में इक्वल हैं। और वो दोनों पॉइंट्स कहाँ से आ रहे होंगे? मेरे डोमेन के फंक्शन से। ध्यान रखिए, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स का
डिस्टेंस अगर ज़ीरो है तो दोनों के दोनों एलिमेंट इक्वल है। अगर कहीं पर भी कोई दो एलिमेंट इक्वल है तो इसका मतलब उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस इक्वल टू ज़ीरो है। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है जो आप लोग माइंड में रखेंगे। तीसरी बात कर रही हूँ, अगर मैं x का y के साथ डिस्टेंस निकालूँ या y का x के साथ डिस्टेंस निकालूँ तो वो दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होने चाहिए। मतलब जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट को सेकंड से चेंज करूँ या सेकंड कोऑर्डिनेट का फर्स्ट के साथ डिस्टेंस निकालूँ तो वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ में क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ x, y। अगर मैं किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल रही हूँ तो वो हमेशा लेस देन होना चाहिए। किससे? अगर मैं उसमें कोई तीसरा एलिमेंट डाल दूँ, जैसे मैंने तीसरा एलिमेंट z डाला तो इन दोनों के सम से हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। ये हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी होती है इस टाइप से कि मान लो मुझे कोई ट्रायंगल दे रखी है ना, तो ये दो साइड्स मुझे अगर मुझे पता है तो ये जो तीसरी साइड होगी ना वो हमेशा इन दोनों के सम से क्या होती है, लेस ही होती है। कल मैंने बताया था, लेकिन थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव वाली साइड से रिलेट करके। सो प्लीज़ दोनों वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।